Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is total internal reflection in nature and its technological application. So basically earlier we discuss about total internal reflection, उसकी conditions के बारे में अगर देखें तो conditions should be incident angle is always must have greater than critical angle. सो वो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ही हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पा सकेंगे, देख सकेंगे. सो पहला उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है, दैट इज मिराज. सो पहला ये एप्लीकेशन है. सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज प्रिज्म. Third application, if we are talking, that is diamond, and the fourth one, it is called optical fiber. Yes. तो फर्स्ट इज मिराज. एग्जैक्टली उसमें क्या होगा कि जब हम लोग पेड़ को नजदीक से देखेंगे तो पेड़ से जो भी रेज इंसिडेंट होगी वो स्ट्रेट होंगी, वो हमारी आंखों में डायरेक्टली एमिट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो हमें वो पेड़ अच्छे से दिखेगा. क्योंकि जो लाइट रेज है उसको हम डायरेक्टली देखेंगे तो ऑलवेज लाइट रेज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ. बट अगर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, वन सेकेंड, सो अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगा और तब अगर हम उसको देखें यहां से, तो फिर क्या होगा एग्जैक्टली कि जैसे कि हम लोग जब कभी भी ये एग्जांपल देखा होगा कि जब ट्रैवलिंग हम लोग करते हैं बेसिकली, तो तब जब हम लोग रास्तों पे देखते हैं तो पानी जैसा हमें दिखता है. और कभी कभी हमें ऊपर की जो मतलब कि अगर ट्रीज है तो ट्रीज की इमेज हमें वो जो रोड सरफेस पे दिखती है, तो दैट इज जस्ट इमेजनरी. तो मिराज इज ऑलवेज इमेजनरी. वो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर समझेंगे. तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि जो भी पेड़ है उसकी इमेज हमें नीचे दिखती है. ऐसा क्यों. तो आ, जैसे कि समर सीजन और विंटर सीजन की भी बात कर ले, तो जो सन रेज है वो हमारी अर्थ सरफेस पे इंसिडेंट होंगे, हमारे जो रोड्स है उस पर भी इंसिडेंट होंगे, तो उससे हमारे जो रोड है वो जल्दी गर्म होंगे. और जो रोड है उसका कलर अप्रोक्सीमेटली ब्लैक होता है, तो वो जल्दी ही उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो रोड ज़्यादा गर्म होंगे. अगर रोड ज़्यादा गर्म होंगे तो ऊपर की मतलब कि सपोज कि ये हमारा रोड है, तो यहाँ की जो सरफेस है नज़दीक वाली सरफेस वो भी ज़्यादा गर्म होगी. तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा होगा. सो टेम्परेचर इंक्रीजिंग लाइक दिस, टेम्परेचर नीचे की तरफ बढ़ता है. तो नीचे की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी कम है. मतलब कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी और टेम्परेचर नीचे की तरफ बढ़ रहा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पर डिपेंड है. जैसे ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा स्पेस लेंगे. सो ज़्यादा कम टेम्परेचर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी. सो जितना ठंडा उतनी डेंसिटी ज़्यादा, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा. तो डेंसिटी पर से भी हम लोग यहाँ पर पता कर पाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा. तो ऊपर की सरफेस की डेंसिटी ज़्यादा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होगा ज़्यादा. ओके. अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ से लाइट रे है वो कंटिन्यूसली जैसे ही नीचे आ रहे हैं हमारी आई की तरफ, तो उनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे चेंज होता मिलेगा. तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जो स्ट्रेट लाइट है वो स्ट्रेट लाइट अपनी डायरेक्शन को धीरे धीरे चेंज करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुताबिक. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो फिर वो ऐसे मुड़ के
हमारी आई तक पहुंचती है। तो हमारी आंखें जो देखती है वो तो स्ट्रेट वेव में ही देखेगी। तो इसकी जो इमेज है वो हमें ये नीचे की तरफ दिखेगी स्ट्रेट लाइन में। बट यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, कर्व मिल रहा था। किस वजह से कर्व मिल रहा था? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर अलग अलग है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो लाइट रे नीचे की तरफ आती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाता है। कम होता चला जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर होगा, और इसीलिए यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज दिख रही है। बट अगर आँख से अगर उसको हम लोग स्ट्रेट वे में यहाँ पर अगर कवर करें लाइन को, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो नीचे की तरफ मिलेगी। तो ये हमारी उसकी इमेज हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड मिराज हियर, इमेजनरी विजन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। सो दैट इज कॉल्ड मिराज नाउ। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिज्म। प्रिज्म कैसे वर्क करता है? तो जैसे कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल प्रिज्म है, सॉरी, इट इज अवर 90 डिग्री ट्राइंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ से एक लाइट रह जाएगी, यहाँ से भी दूसरी लाइट रह जाएगी, यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होके, क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? बिकॉज मैंने जो एंगल इंसिडेंट करवाया है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो टोटल रिफ्लेक्ट होगी, कोई भी रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। यहां से भी वो रिफ्लेक्ट होगी टोटली, एंड वी गेट हियर like this is our now a dash b dash, this is our image now. So यहाँ पर भी TIR हो रहा है due to our incident angle is greater than critical angle here. Okay, अब यहाँ पर जैसे कि ये जो सरफेस है, अगर उसको मैं यहाँ पर ऐसे रख दूं like this, so what we get here, तो क्या होगा? यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से भी इंसिडेंट होगी, तो दोनों लाइट रे इंसिडेंट हुई। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट रे ज़्यादा है, इंसिडेंट एंगल ज़्यादा है, तो फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पर पहुँचेगी, ये यहाँ पर पहुँचेगी, वापस ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वापस यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। सो हियर ऑल्सो इट विल रिफ्लेक्टेड। सो ये लाइट, सपोज के ये ए बी है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ से यहाँ पहुँची तो ये ए डैश हो जाएगी। तो अवर इमेज विल बी लाइक दिस, वो उल्टी मिलेगी। सो हियर वी गेट इमेज, इट इज inverted. Clear? So this is how prism works here. So in both the examples we get total internal reflection. Okay, now we are moving on to diamond. Diamond में क्या हो रहा है? तो diamond की अगर यहाँ पर diamond में ऐसे कुछ होता है, ऐसे पॉलिश होती है डायमंड, तो डायमंड हमें चमकता दिखता है, अंधेरे में भी वो चमकता दिखता है। क्यों? क्योंकि डायमंड की बेसिकली पहले तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होगी, विच इज वेरी मच ग्रेटर देन ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। सबसे मैक्सिमम डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड ऑलवेज रिमेंबर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें टोटल इंटर रिफ्लेक्शन जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही कम इंसिडेंट एंगल से हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि दिस फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला n/sin c, तो ये जितना ज़्यादा ये कम, तो जल्दी ही वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। सो जैसे ही कोई भी छोटी वैल्यू का इंसिडेंट राइट रे इस पे एमिट होगा, तो उस पर तुरंत ही बहुत सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए वो बहुत ही अंधेरे में भी थोड़ी लाइट तो होती ही है, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी पर थोड़ी बहुत तो लाइट होगी, और उसमें बहुत सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, तभी अंधेरे में भी डायमंड चमकता दिखेगा। तो थोड़ी सी लाइट जाएगी और इतना सारा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो भले ही इंसिडेंट एंगल कोई भी हो, सी से तो ज़्यादा ही मिलेगा। So that's why we get here much more total internal reflection, and due to that diamond is shining
also inside the dark. So that's how diamond works. Now we are moving on to our fourth example, that is optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर एक वायर जैसा होता है, हमारे जो हेयर है उस उतना ही पतला भी हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर, एक बाल जितना पतला होगा ऑप्टिकल फाइबर। तो उसका क्या रीज़न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, तो ये समझते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर में उसकी दो लेयर्स होती है, दिस इज इनसाइड लेयर, उसको कोर बोलेंगे, एंड दिस इज क्लैडिंग। क्लैडिंग लेयर इज मोर इज लेस डेंस देन दी कोर, कोर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्लैडिंग की कम। तो इफ दिस इज माई N1, दिस इज N2, सो N1 ग्रेटर देन N2, ऑलवेज रिमेंबर। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई, फिर ऊपर जाके वो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो कम इंसिडेंट एंगल में भी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर आगे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, आगे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन से लाइट रेस को हम लोग प्रोपेगेट करवा सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने का क्यों यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि ये जितने भी रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो लॉस हो रहा है दैट इज नेग्लिजिबल लॉस। इस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 100% इनपुट दे रहा हूँ, मतलब कि 100% लाइट एनर्जी आई प्रोपेगेट थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर, तो मुझे एट दी 1 किलोमीटर डिस्टेंस आई गेट 95%, सिर्फ 5% की ही यहाँ पर लॉस हो रही है ड्यू टू समहाउ रिफ्लेक्शन और कोई इम्प्योरिटी हो सकती है अंदर। बाकी ऑप्टिकल फाइबर इतना एफिशिएंट है कि 95% तक दे सकता है, जो कोई भी मटेरियल में इतना परसेंटेज नहीं है। तो बेसिकली जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट मिल रहा है। सो ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मटेरियल टू प्रोपेगेट लाइट एनर्जी फ्रॉम वेरी मच फार डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर तक तो 95%, सो 1 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है एक लाइट के लिए। सो 95% इज ग्रेटर वैल्यू फॉर आउटपुट। So these are the application of total internal reflection. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.